काल मग जर असं जर बघायला गेलं तर काल एकूण जो ठराव विधान परिषदेत आणू इच्छित होते तो ठरावच मुळात चुकीचा होता। कारण आमच्या विरोधी पक्षनेत्याने आपल्या काय त्यांनी प्रश्न विचारला की तो जो काही ठराव आणू इच्छित आहे त्याचा या सभागृहाशी संबंध काय। बरं हेही बाजूला ठेवा, पण मुळामध्ये राहुलजी काय बोलले होते, त्यांनी खरंच हिंदुत्वाचा अपमान केला का? मी स्वतः ते भाषण पाहिलेलं आहे। हिंदुत्वाचा अपमान आमच्यापैकी कोणी करणार नाही आणि कोणी सहन करणार नाही। काल राहुलजींनी सांगितलं की भाजप म्हणजे हिंदुत्व नाही, भाजप म्हणजे फक्त संपूर्ण देशात भाजप म्हणजेच हिंदू। हे माझंही ठाम मत आहे। मी मागे सांगितले की मी भाजपला सोडले, हिंदुत्व सोडलं नाही, हिंदुत्व सोडणं कदापि शक्य नाही। आणि त्या अपुऱ्या माहितीच्या आधारावरती तुम्ही राहुलजींच्या निषेधाचा ठराव करू इच्छित होता। मग माझं म्हणणं असं आहे की पुढचा ठराव आपण आणला पाहिजे। एक तर राहुलजींनी हिंदुत्वाचा अपमान केला नाही, भाजप म्हणजे हिंदुत्व नाही हे त्यांनी ठासून सांगितलं, पण अपुऱ्या माहितीनिशी हे सभागृहात तो ठराव आणू इच्छित होते। आणि जर ठराव आणला असता आणि तो मंजूर करून त्यांनी बहुमताच्या जोरावर जसं आज निलंबन केलं तसा ठराव मंजूर करून पाठवला असता तर असत्यावरती तो ठराव मंजूर करून घेतला असता। तर असत्य माहितीच्या आधारे हा ठराव आणू इच्छिणं किंवा आणू पाहणं हा सुद्धा सभागृहाचा अपमान आहे। त्याच्यामुळे मग त्या सदस्याला सुद्धा तुम्ही निलंबित करणार आहात का? आणि मग मी असं म्हणेन, जो विषय घडलाच नाही, हिंदुत्वाचा अपमान झालाच नाही, मग मी सभागृहाला, दोन्ही सभागृहांना माझी विनंती राहील की लोकसभेमध्ये म्हणजे आपल्या देशाचं लोकशाहीतलं सर्वोच्च मंदिर तिथे जय संविधान बोलल्यानंतर काही जणांना मिरच्या झोंबल्या, तर ज्यांना जय संविधान बोलल्याबद्दल मिरच्या झोंबल्यात त्यांचा निषेधाचा ठराव मी तर जाहीर त्यांचा निषेध इकडे करतोय, पण सभागृहांनी सुद्धा, दोन्ही सभागृहांनी तो ठराव मांडावा आणि जाहीरपणाने आम्ही जय संविधान बोलायला ज्यांचा विरोध आहे त्यांचा निषेध करतो असा ठराव मंजूर करून लोकसभेत तो पाठवावा। क्या राहुल गांधी के जो बयान आता है कि हिंदू आक्रामक है और जिस तरह के हिंदुत्व की व्याख्या वो लोकसभा में कहते हैं उसको कैसे? नहीं, आप पहले मुझे बताइए कि क्या गलत कहा, क्या गलत कहा उन्होंने, कहाँ अपमान किया? एक तो वो तो बार बार दिखाना चाहते थे शिवजी की प्रतिमा, वो दिखाने के लिए पाबंदी लगाई गई। क्या यही हिंदुत्व है? जय श्री राम के नारे हम भी देते हैं तो वो चलते हैं, प्रधानमंत्री जी खुलेआम प्रचार सभा में जय श्री राम कहते हैं, लेकिन संसद में अगर बीजेपी के अलावा कोई कहे तो क्या वो अपराध है? संविधान को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने कहा जय संविधान और उधर से घोषणाबाजी हुई, फिर महाराष्ट्र में विधान परिषद के भीतर जो हंगामा हुआ, इन दोनों को कैसे कनेक्ट किया? नहीं, मैंने सारी बातें कही है कि ये सारी अगर मगर की बातें हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कल राहुल जी ने हिंदुत्व का अपमान किया है तो मैं नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा जो बात मैं कहते आया हूँ कि भाजपा यानी हिंदुत्व नहीं है। हम भी हिंदू हैं और हम में से कोई भी हिंदुत्व का अपमान करेंगे नहीं और हिंदुत्व का अपमान सहेंगे भी नहीं, और उसमें राहुल जी भी आते हैं जो अपमान करेंगे भी नहीं और सहेंगे भी नहीं। आज जो एक फेक नैरेटिव उन्हीं का शब्द है जो फैलाया जा रहा है कि बीजेपी मतलब ही हिंदुत्व नहीं, हमारा हिंदुत्व पवित्र है, हमारा हिंदुत्व बीजेपी तो उसके आसपास भी नहीं आ सकती। हिंदुत्व तो एक उन्होंने एक नकाब बनाया है लोगों को उल्लू बनाने के लिए। तो मैं तो यही कहता हूँ कि जैसे उन्होंने कल एक कोशिश की गलत जानकारी के आधार पर विधान परिषद में वो एक ठराव लाना चाहते थे कि हिंदुत्व का अपमान हुआ, तो हिंदुत्व का अपमान हुआ नहीं, लेकिन आधी अधूरी जो जानकारी है उस आधार पर वो एक प्रस्ताव लाना चाहते थे, वो भी सभागृह की एक दिशा भूल करने के अपमान है। और साथ ही मैं यही कहता हूँ कि लोकसभा में कुछ लोगों ने अपनी शपथ के समय जय संविधान का नारा दिया तो उनको रोका गया या उसके ऊपर आपत्ति जताई गई। तो जय संविधान कहना कब से गुनाह हो गया, और इसलिए मैं तो खुलेआम उसका निषेध तो कर ही रहा हूँ। मेरी विनती है दोनों जो हमारे सभागृह है कि आप भी जो कुछ वहाँ हुआ जय संविधान कहने पर आपत्ति जताई, उनका निषेध करने का प्रस्ताव लाएं और वो मंजूर कर लोकसभा में भेजें।